रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। यहां तक कि खबर यह है कि राजधानी कीव में भी अब रूसी सेना दाखिल हो रही है। हर खबर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले महायुद्ध की 10 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से वहां पर युद्ध के हालात बने हुए हैं। एक तस्वीर के जरिए देखिए, तस्वीर नंबर 1, और ये पहली तस्वीर जिसमें धुआं उठ रहा है, जिसमें हमला हुआ है और इन सब के बीच वाहन सड़क से गुजर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां इस तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं। ये देखिए किस तरह से जो सेना के जवान हैं वो कदम ताल करते हुए, दौड़ लगाते हुए, सेफ पोजीशन लेते हुए। ये पहली तस्वीर, उठता हुआ धुआं इस बात का गवाह है कि यहां पर सैन्य कार्रवाई हुई है। ये यूक्रेन और रूस के युद्ध के दूसरे दिन की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, रूस की सेना कीव में दाखिल होने की कोशिश कर रही है और इन सब के बीच जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और जहां उन्हें स्थान मिल रहा है, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, खासतौर से ऐसे मेट्रो स्टेशन जो अंडरग्राउंड हैं, वहां पर लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं, जो बंकर हैं वहां पर छुपने की कोशिश कर रहे हैं। और हालात कुछ इस तरह के हैं, जो लोग हैं वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं, और जिसे जहां भी सुरक्षित ठिकाना नजर आ रहा है वो वहीं पर रुक जाता है। तस्वीर नंबर 3, ये देखिए किस तरह से तीसरी तस्वीर है ये, और इसमें आप देख सकते हैं कि जहां पर हमला हुआ वहां से लोग फिर बंकर में जा रहे हैं। ये देखिए बंकर में जाते हुए लोगों की तस्वीर, और बंकर के हालात बहुत अच्छे नहीं होते अंदर के। वहां पर आपको सिर छुपाने की जगह तो मिलती है, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं नहीं मिलती, और यही वजह है कि बंकर सुरक्षित तो माने जाते हैं, लेकिन सुविधा के लिहाज से वहां पर कुछ भी नहीं होता। अब आपको दिखाते हैं तस्वीर नंबर 4। यह है तस्वीर नंबर 4। ये रिहायशी इलाके से लोग किस तरह से धीरे धीरे अपने लिए सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। ये यूक्रेन के लोगों की तस्वीरें हैं। वाहन कम पड़ रहे हैं, व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं। लोग चाहते हैं कि वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचें, क्योंकि अभी जिन शहरों में हमले नहीं हुए हैं वहां भी पता नहीं है कि कब तक वो लोग सुरक्षित हैं, और इसके बाद हमले होंगे या नहीं, अनिश्चितता का दौर है। तस्वीर नंबर 5, 5वीं तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आपको भावुक कर सकती है। आपने बच्चों को अपने माता पिता से मिलकर रोते हुए या डरते हुए देखा होगा, लेकिन आप इस शख्स को देखिए जो अपनी नन्ही सी बच्ची के गले लगकर खुद को रोने से नहीं रोक पाया। और जो जानकारी है वो ये कि ये शख्स अपने परिवार को विदा कर रहा है, और पिता पुत्री के रोने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इन सब के बीच आसमान में गर्जनाएं हो रही हैं। एयरक्राफ्ट तेजी के साथ हमला कर रहे हैं, और जो उनके ठिकाने हैं, अब तक हालांकि ये जानकारी है कि सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है रशिया की तरफ से, लेकिन फिर भी हथियारों के बड़े जखीरे, बड़ी खेप, बड़े बड़े टैंक पहुंच रहे हैं, और ये लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। कुछ यूक्रेन की तरफ से भी और कुछ रूस की तरफ से भी बड़े बड़े जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी वजह से लोगों में दहशत है। ये देखिए बड़े बड़े ट्रक्स पर रखकर टैंक्स को पहुंचाया जा रहा है, और ये टैंक दहशत के पर्याय माने जाते हैं। खतरनाक टैंक है, अत्याधुनिक वाहन हैं, और ये आपके सामने तस्वीरें हैं। तस्वीर नंबर 7, ये तस्वीर हल्की हल्की बर्फबारी इसमें हो रही है, ये आप देख सकते हैं, और इन सब के बीच जो टैंक हैं वो सब कुछ मिटा देने पर आमादा हैं। सड़कों पर टैंक दौड़ रहे हैं। ये देखिए
ये यूक्रेन की सड़कें हैं और वहां पर टैंक चल रहे हैं। अब तस्वीर से ये बहुत साफ नहीं है कि टैंक रशिया की तरफ का है या यूक्रेन का है, लेकिन सड़कों पर दौड़ते हुए ये टैंक बता रहे हैं कि वहां पर हालात चिंताजनक है। तस्वीर नंबर 8 ये तस्वीर बता रही है और इसमें धमाके का समय भी रिकॉर्ड हुआ है। 24 फरवरी 2022 की तस्वीर, रात में 9:10 का समय। और ये देखिए, हम तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धमाके वहां पर हुए हैं, किस तरह से एयरक्राफ्ट के जरिए बम गिराए गए हैं। ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड हुई है बम गिराते हुए तस्वीर, उठता हुआ धुआं, ये 24 फरवरी की तस्वीर है। रात में 9:10 16 सेकंड पर यह धमाका होता है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर, तस्वीर नंबर 9 इसको कहिए आप, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक इमारत को निशाना बनाया गया है और इसके बाद जो दमकल कर्मी हैं, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मलबे में तब तक बहुत कुछ बचा नहीं है। सिर्फ लपटें खत्म हुई हैं, लेकिन इसमें अब बहुत कुछ शेष नहीं बचा है। और यही युद्ध के बाद की हृदय विदारक तस्वीर होती है। इमारत को बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत पूंजी लगती है, लेकिन मिटाने में चंद सेकंड। अगली तस्वीर जरा आपको दिखाते हैं, यह है तस्वीर नंबर 10 और किस तरीके का धमाका हुआ, कितना जोरदार ये ब्लास्ट था इसकी। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो हैं हवाई हमले की तस्वीरें, यूक्रेन की तस्वीरें, जहां पर बताया जा रहा है कि जो रूसी हेलीकॉप्टर और विमान थे उन्होंने भारी तबाही मचाई है और अलग अलग जगहों पर जहां जहां हमले हुए हैं, हवाई हमले, वहां पर कैसी तस्वीरें बनी। इन सब के बीच ये तस्वीर वहां के नागरिकों की, जो आपका दिल इन्हें देखने के बाद पसीज सकता है। ये अगली तस्वीर है जिसमें टैंक मूव कर रहे हैं और जिन शहरों में आम वाहनों की जगह, सिविलियन व्हीकल्स की जगह अगर आर्मी के व्हीकल्स चलते हैं या टैंक चलने लगते हैं, तो वहां के लोगों में डर स्वाभाविक है। और सड़कें देखिए, सड़कों पर भी पहले संभवतः बम गिरे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और इन पर भी टैंक चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि सड़कें टूटेंगी, लेकिन इन सब के बीच हिम्मत जो वहां के लोग हैं वो अभी तो बना के रखे हुए हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते क्योंकि उनमें काफी खून है और वो आपका दिल दहला भी सकती है। इन सब के बीच ये जो तस्वीर है ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हवाई फायर हुए हैं और हवा से बम गिराए गए हैं। ऐसा दावा यूक्रेन की तरफ से भी किया गया है कि कुछ रूस के टैंक उन्होंने तबाह किए हैं। दावा तो यह है कि तकरीबन 30 टैंक रूसी सेना के यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं। और इन सब के बीच ये एक और तस्वीर है जिसमें कई जवान नजर आ रहे हैं। तस्वीर नंबर 13 और काफी हथियार हैं। इन सब के बीच तस्वीर नंबर 14, यूक्रेन की सेना बड़ा दावा कर रही है और ये कहा जा रहा है कि रूस के कई अफसर और सैनिक बंदी बनाए गए हैं। तस्वीर नंबर 14 है। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको यूक्रेन का हाल दिखा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब बड़ी संख्या में सैनिक जाते हैं किसी देश में ऑपरेशन करने के लिए, तो वहां की फोर्स भी कई बार हावी पड़ती है और ये दावा रूस कर रहा है, माफ कीजिए, यूक्रेन कर रहा है कि रूस के कई सैनिक बंदी बना लिए हैं। और यूक्रेन के सूमी शहर पर कब्जा हो गया है। बताया यह जा रहा है कि ज्यादातर हिस्से पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है और अब बारी है कीव की। कीव को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है रूस की सेना। यूक्रेन और रूस में बड़ा युद्ध हो रहा है और इस युद्ध में हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। घरों को छोड़कर वो बंकरों में रह रहे हैं। कुछ महीने पहले जन्म लिए बच्चों को बम से बचाने के लिए बंकर वाले अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। यूक्रेन में चारों तरफ केवल और केवल तबाही का ही मंजर है। ये युद्ध है, मानवता के विरुद्ध है।
कुछ घंटों में खुशहाल जिंदगी तबाह हो गई है। हंसते खेलते परिवार घरों को छोड़कर बंकर में छिपे हैं। अब तो जिंदगी को चलाना नहीं, बचाना है, बम, गोले और बेहद खतरनाक हथियारों के हमले से। इसीलिए एक पिता अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर भेज रहा है और अपनी बेटी को अलविदा बोल रहा है। अलविदा ऐसा शब्द जो शायद इस जंग में बोलना बेहद दर्दनाक है, क्योंकि शायद कभी वापसी न हो। कभी परिवार से फिर से मिलना नहीं हो पाए और इसीलिए बच्ची और पिता दोनों की ही आंखों में आंसू हैं। और ये आंसू ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इनका दोष क्या है। लेकिन ये जंग है। अब इन तस्वीरों को देखिए। कुछ महीने या हफ्ते पहले जन्म लिए इन मासूम बच्चों को आज बम से बचाया जा रहा है। इन बच्चों को अभी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए इन बच्चों को अस्थायी तौर पर बम से बचाने के लिए बनाए गए ऐसे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं। अब रोती हुई इस बच्ची की तस्वीर को देखिए। यूक्रेन के मारियापोल में रहने वाली ये बच्ची रूसी बमबारी से भयभीत है और लगातार रो रही है। Не хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूसी सेनाएं लगातार हमले कर रही हैं, बम गिरा रही हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर सबवे में छिप गए हैं, जहां कोई सुविधा नहीं है, लेकिन ये भरोसा है कि जिंदा बच पाएंगे। इसी तरीके से यूक्रेन के लोग मेट्रो में छिपकर खुद को बचाने में जुटे हैं। ये भारी भीड़ बता रही है कि वहां हालात कितने खराब हैं। लोग जिंदा रहने के लिए किसी भी हालात में रहने को तैयार हैं, क्योंकि ये जंग है जहां जिंदगी अक्सर मौत के सामने हार जाती है। यूक्रेन रूस लड़ाई से लोगों की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है। खाने पीने और बाकी जरूरत के सामानों की किल्लत होने लगी है। लोग जैसे जैसे खुद को बचाने में जुटे हैं। युद्ध पता नहीं कब रुकेगा, लेकिन ये तय है तब तक काफी कुछ खत्म हो चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।